आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 676वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर हम खड़े हुए हैं, जो सड़क बन रही है सिवनी में, उस सड़क के एक मुहाने पर खड़े हुए हैं। पीछे हमारे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जियारत नाका पुराना बोर्ड लगा हुआ है। सिवनी प्रवेश पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। धूल फिर भी आपको उड़ती हुई दिख रही होगी, बस जा रही है और धूल आपको बस से उड़ती हुई दिख रही होगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी भी आपको दिख रहा होगा, हल्का फुल्का पानी यहाँ पर डला हुआ है। यहाँ जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे पीछे ये जबलपुर जाने वाला रास्ता है और हमारे पीछे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो गिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। लगभग 12 से 15 या 20 के लगभग ढेर हैं। सड़क यहाँ एक 5-7 फीट आगे, 20 फीट आगे से सड़क एकांगी कर दी गई है। एक ही सड़क है, इस तरफ वाली सड़क पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो आज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप दिखाने जा रहे हैं कि इस सड़क के इस हिस्से में यहाँ पर कहीं भी विचलन मार्ग, डाइवर्शन कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठेकेदार पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। 109 करोड़ रुपए की ये सड़क बन रही है, 109 करोड़ रुपए की। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और कहीं पर भी कोई संकेतक नहीं लगा हुआ है। विचलन मार्ग, डाइवर्शन है या एक ही मार्ग का उपयोग हो रहा है। रात के समय चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर ये देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बस ये जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी के ऊपर संकेतक जा रहे हैं, पर यहाँ पर इनके द्वारा, ठेकेदार के द्वारा कुछ भी नहीं लगाया गया है। 2 सांसद हैं, एक मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और दूसरे बालाघाट के सांसद हैं भारती पारधी। भारती पारधी का ये संसदीय क्षेत्र है। इसके अलावा 4 विधायक हैं, जिसमें से 2 विधायक कांग्रेस के हैं, लखनादौन से योगेंद्र सिंह और केवलारी से दूसरे विधायक जिनका नाम है रजनीश सिंह, विपक्ष में हैं। उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए, पर वे भी इस मामले में मौन ही अख्तियार करके रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, एक विधायक बरघाट के कमल मस्कोले हैं और दूसरे विधायक सिवनी के दिनेश राय। दिनेश राय का विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है सिवनी, और सिवनी में MPRDC के द्वारा 1 करोड़ 9 लाख रुपए की सड़क बनाई जा रही है। इस सड़क को आप देख सकते हैं। इस सड़क में लगातार विसंगतियों, अनियमितताओं को हम उजागर करते आए हैं। हमारा कहना यही है कि विकास होना चाहिए, निश्चित तौर पर विकास होना चाहिए। और विकास में जब टेंडर दिया जाता है, निविदा दी जाती है, किसी ठेकेदार को काम दिया जाता है, तो उस काम को, जो निविदा की शर्तें हैं, उनका पालन कराया जाना चाहिए। सावधानी के लिए यहाँ पर बोर्ड लगे होने चाहिए। कोई भी वाहन अगर तेज गति से आता है और सीधा आकर गिट्टी में जाकर टकरा भी सकता है। इस बात की परवाह किसी को भी नजर नहीं आ रही। यहाँ कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं। हम आपको अब आगे लेकर चलते हैं। यहाँ से अगर हम आगे आपको लेकर चल रहे हैं, देखिए यहाँ कुछ पानी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पड़ा हुआ दिख रहा है, पर पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ये अब हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मट्टी डली हुई है, कहीं कोई संकेतक आपको नहीं दिख रहे होंगे, कहीं भी कोई ऐसे संकेतक नहीं। और इस सड़क पर ये अगर आप देखेंगे तो वहाँ से एक बस आ रही है, और ये बस देखिए, यहाँ देखिए तो ये बस यहाँ पर रुकी हुई है और उसके बाजू से एक बस और ओवरटेक कर रही है बस। अगर ऐसी स्थिति में बस इसके ऊपर यहाँ देखिए, जहाँ जिसकी मर्जी होती है वहाँ पर सवारियाँ भर लेता है यातायात पुलिस को, मानो इससे कोई सरोकार नहीं है।
ये गिट्टियां पड़ी हुई हैं। हम आपको और आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। गिट्टियां अगर आप करीब से देखिए, ये गिट्टी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ढेर गिट्टियों के आपको यहाँ पर पड़े हुए दिख रहे होंगे। जहां हम यहाँ चल रहे हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं डला हुआ है। शायद फुटपाथ बन रहा है, क्या बन रहा है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पत्तियों को हम दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा करीब लाके दिखाइए यहाँ पर। ये देखिए, पत्तियों पर डस्ट जमी हुई साफ तौर पर दिख रही होगी। स्टीमेटा प्रभावित हो रहा है। पत्तियां, पेड़ जो हैं पत्तियों के जरिए सांस लेते हैं, ये हमने बचपन से ही पढ़ा है। और ये देखिए, यहाँ पर भी अगर आप करीब से दिखाइए, ये देखिए, ये इस बात की चुगली कर रही हैं कि यहाँ बिना पानी डाले ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। ये नाला एक देख रहे हैं जिसमें बहुत से आपको पेड़ पौधे यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं, जेसीबी हमारे पीछे चल रही है और जो जेसीबी यहाँ पर चलती हुई दिख रही है, उससे भी जो पेड़ या सफाई चल रही है, उस सफाई से करने से बहुत धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। हम यहाँ पर एक बार आपको दिखाते हैं सिवनी तरफ का नज़ारा। गिट्टियां यहाँ पर रखी हुई हैं और यहाँ अगर आप उस किनारे से यहाँ तक दिखाएं, पूरा उस किनारे से लेकर आप यहाँ तक आइएगा और देखिए, यहाँ पर कहीं सड़क निर्माण हो रहा है, कहीं कोई चूने से पुती बोरियां रखी दिख रही हों, कहीं कोई स्ट्रिप दिख रही हो सुरक्षा के लिहाज से, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। जिला मुख्यालय की सीमा, नगर पालिका परिषद की सीमा यहाँ तक है और जहाँ तक सीमा है, शहर के अंदर का हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ 4 से 5 स्कूल हैं। जब यहाँ बच्चे जाते हैं, गिट्टियाँ, गोल गोल गिट्टियाँ हैं, इन गिट्टियों पर उचटती हैं गिट्टियाँ। हम हमेशा से यही बात कहते आए हैं, गिट्टी उचट रही है, विकास हो रहा है, धूल उड़ रही है, विकास हो रहा है, लोगों को गिट्टियाँ लग रही हैं, विकास हो रहा है। गिट्टियों से टकराकर, गिट्टियां उचटकर लोगों को लग रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, विकास हो रहा है। ये विकास सिवनी में चल रहा है। इस तरह का विकास अधिकारियों के द्वारा 7 या 8 दिन का नोटिस दिया गया। उस 8 दिन तक लोग जब धूल फांकेंगे, उसका क्या होना ये चाहिए था कि हमारी नज़रों में, हो सकता है हम इस मामले में गलत हों, पर होना यह चाहिए था कि प्रशासन को, एमपीआरडीसी के अधिकारियों को जवाब तलब करना था। 8 दिन का समय देना उचित है, देना चाहिए, पर उन 8 दिनों तक यहाँ पर्याप्त पानी की सिंचाई हो रही है या नहीं हो रही है। हम फिर से वही बात कहेंगे, 8 दिनों तक जब तक एमपीआरडीसी या ठेकेदार के द्वारा जवाब दिया जाता है, तब तक यहाँ पर पानी की पर्याप्त सिंचाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस बारे में निर्देश दिए जाने चाहिए थे एमपीआरडीसी के द्वारा। जिस तरह यहाँ पर बिना सिंचाई के, अभी फिलहाल तो आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, जिला मुख्यालय के आसपास कुछ दूरी तक पानी के टैंकर चलते हैं, खाना पूर्ति होती है, पर जिला प्रशासन को चाहिए था कि एमपीआरडीसी के अधिकारियों को पाबंद किया जाता कि जब तक जवाब दिया जाएगा तब तक पानी की सिंचाई पर्याप्त हो रही है या नहीं हो रही है, सुबह शाम दोपहर 3 बार हो रही है या नहीं हो रही है, उसके वीडियोस बनाकर प्रशासन को दिए जाएं। ठेकेदार की गोद में, एमपीआरडीसी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह बात भी बताई कि ठेकेदार की गोद में अधिकारी बैठे नजर आ रहे हैं एमपीआरडीसी के, और
देख सकते हैं ये बस भी जा रही है, इस बस से भी उड़ती धूल, अभी आपको धूल उड़ती हुई दिख रही होगी। दो बसेस, दो गाड़ियां अगर निकलती हैं तो उससे धूल बाकायदा उड़ती हुई दिखती है। धूल वहां आपको उड़ती हुई दिख रही होगी। विकास हो रहा है, किस तरह का विकास हो रहा है, यहाँ एमपीआरडीसी का कोई भी अधिकारी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तकनीकी कर्मचारी कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। सिवनी तरफ का हिस्सा, कोई सुरक्षा के उपाय ठेकेदार के द्वारा नहीं किए गए हैं। एमपीआरडीसी के अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं हैं। ठेकेदार पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। सिवनी के 2 सांसद, 4 विधायक पूरी तरह मौन हैं। जिलाधिकारी संस्कृति जैन, आपके कार्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर है, एक बार आकर देखिए, आप स्वयं पाएंगे, आपको खुद को लगेगा कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो नियमानुसार नहीं हो रहा है। तब देर किस बात की। अगर एमपीआरडीसी, देखिए अगर आप उस तरफ दिखाइए तो वो जो पेड़ गिर रहा है, पेड़ गिरते, जो झाड़ियां हट रही हैं, झाड़ियों से उठती हुई धूल आपको वहां स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रही होगी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। धूल पूरी किस कदर यहाँ उड़ती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं किस कदर धूल उड़ रही है। खंभों पर से जो लाइट आगे आई है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खंभे हैं उन खंभों को यहाँ उन खंभों को टेम्परेरी लगाया गया है। क्या व्यवस्था है ये, क्या कहा जाएगा इसको। धूल आपको ये बात की घोतक है कि यहाँ पर ठेकेदार की मनमानी लगातार जारी रही। होना ये चाहिए था, हम ये बता रहे थे, होना ये चाहिए था इसमें कि प्रशासन, जिला प्रशासन को चाहिए था, एमपीआरडीसी के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उनकी वेतन वृद्धियां रोकने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना था। जो भी यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी से निपटने के लिए जो भी उपाय प्रशासन के द्वारा किए जाते, प्रशासन चाहे तो खुद इस पर पानी की सिंचाई करवाए और उसके पैसे ठेकेदार से वसूल करवाए। देखा जाए तो दिनेश राय, सिवनी के विधायक, ये उनका विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। भारती पारधी सांसद बालाघाट, ये उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उन्हें प्रशासन को ये बात करने के लिए बाध्य करना चाहिए था, क्योंकि सिवनी के लोगों ने बहुत भरोसे के साथ इन सभी को चुना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 676वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये आपको कैसे लग रहा है और आप क्या देखना चाहते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 677वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।